दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति की उथल पुथल को आप जानते हैं। कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में और बहुत कुछ होने की संभावना भी है। अब ये कुछ भी इस हद तक गिर रहा है कि आजकल एक दूसरे को मारने पर भी उतारू लोग हो रहे हैं। मतलब शिवसेना की उबाठा गट की नेता सुषमा अंधारे को 2 थप्पड़ जड़ दिए उन्हीं के पार्टी के एक जिला प्रमुख ने। एक जिला का प्रमुख अपनी उपनेता को ही 2 थप्पड़ जड़ देता है और जड़ देने की बाद बात खुद होकर दुनिया के सामने बोल देता है। हालांकि जाधव, अप्पा साहेब जाधव नाम के ये व्यक्ति है जो खुद ही सोशल मीडिया पर कबूल करते हैं कि मैंने सुषमा अंधारे को मारा है। वही वाक्य मैं आपको सुना रहा हूं, उतना ही, पूरा नहीं सुनाऊंगा, उतना ही वाक्य सुना रहा हूं क्योंकि मराठी में है, जरा सुन लीजिए। जी 20 तारखेला महाप्रबोधनची सभा होणार आहे, त्या सभेसाठी आमचे नेते माननीय खासदार संजयजी राऊत साहेब येणार आहेत। त्या सभेची पाहणी करण्यासाठी आमचे सर्व बीडचे पदाधिकारी होते आणि तिथं आमच्या अक्का सुषमाताई पण आलत्या। सुषमाताईचं माझं बोलता बोलता असं झालं की कारण की त्या सुषमाताई सध्या जिल्ह्यामध्ये खूप दादागिरी करायला येतात। आमच्या पदाधिकाऱ्याकडून पैसे मागायला येतात, कोणाकडून त्यांच्या ऑफिसमध्ये एसी बसवण्यासाठी पैसे मागतात, कोणाकडून फर्निचर घेण्यासाठी पैसे मागायला, कोणाकडून सोफे घेण्यासाठी पैसे घेतले आणि माझं पण ते पद विकायला येतात। मी पक्ष वाढवण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करायलोय, रक्ताचं पाणी करायलोय, हाडाचं काढं करायलोय, रात्रीचा दिवस करायलोय, पक्ष वाढवलोय। माझ्या लेकराबाळाच्या मुखातले मी पैसे खर्च करून पक्ष वाढवलोय, पण त्यावर त्यांचं लक्ष नाही आणि म्हणूनच सुषमाताई अंधारेचं माझं तिथं झालं। मी सुषमाताई अंधारेंना 2 चापटा लावलं, मी सुषमाताई अंधारेंना 2 चापटा लावलं, मी सुषमाताई अंधारेंना 2 चापटा लावलं। सुना आपने। अब ये जो बात है जड़ देने वाली, ये इसका क्या समर्थन करे, निषेध करे, क्या करे? मैं तो निषेध करने जा रहा हूं क्योंकि मैं उतनी नीच प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूं कि किसी महिला के ऊपर अन्याय हो और मैं उसका विरोध ना करूं, क्योंकि महिला के ऊपर कोई हाथ उठाता है तो उसे मैं मर्द मानता ही नहीं हूं। इसलिए अप्पा साहेब जाधव की इस कृति का मैं निषेध भी व्यक्त करता हूं। याद दिला दूं, मैंने और कुछ कृतियों का भी निषेध व्यक्त किया था, याद दिला देता हूं बस। जब आप इसके ऊपर बात सुनेंगे, जब ये बात की चर्चा होगी, तब इस मेरे निषेध को आपको याद करना होगा। मैंने उस वक्त भी निषेध कर दिया था जब कंगना राणावत को हरामखोर बोला गया था। याद दिलाता हूं, जो कोई भी इस विषय को महिला का विषय बोलकर सामने ले, उनके लिए याद दिलाता हूं। कंगना राणावत को हरामखोर बोल दिया गया था, तब भी मैंने निषेध ही किया था। जब स्मृति ईरानी को सिलेंडर लेकर नाचती है ऐसा कहा गया था संजय राउत की तरफ से, तो मैंने उसका भी निषेध कर दिया था। जब एक महिला को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था नवनीत राणा, तभी मैंने उसका विरोध ही किया था। एक महिला जो एक कविता पोस्ट करती है अपने फेसबुक पर, केतकी चितड़े, जब उसको कई दिनों तक जेल में रखा गया था, तभी मैंने उसका निषेध ही किया था। बहुत सारी घटनाएं हैं। एक महिला स्वप्ना पाटकर, जिसको न जाने कितनी गालियां बकी गई थी, न जाने कितनी गालियां बकी गई थी, सबने सुन ली है, सबने सुन ली है वो गालियां संजय राउत की तरफ से दी गई। मैंने उसका भी निषेध किया था। अब सुषमा अंधारे को 2 जड़ दिए, इसका महिलाओं के ऊपर आक्रमण, इसकी बात करने वालों को ये कुछ बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए जिसका निषेध हो। महिलाओं पर आक्रमण की बात अगर बाजू को रखे तो एक बात तय होती है कि ये जो वसूली वाला कांड चल रहा है महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों से, यही कांड की परिणीति है सुषमा अंधारे के मुंह पर जड़ दिए गए 2 थप्पड़, कथित रूप से जड़ दिए गए 2 थप्पड़।
अब मारने वाला दुनिया के सामने आकर कह देता है कि मैंने मार दिए हैं 2 थप्पड़, मार दिए हैं 2 थप्पड़, लेकिन मार खाने वाला कहता है मुझे मारा ही नहीं, और पार्टी के नेता कहते हैं मारा इसीलिए पार्टी से निकाल दिया। अब सच क्या है इसका फैसला आपको करना है। किसने मारा है, नहीं मारा है, क्यों निकाल दिया है, ये सारी चर्चाएं होती रहेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के ऊपर, शिवसेना उबाठा के अंदर उन्हीं के नेताओं पर क्या सुषमा अंधारे को थोपा जा रहा है? क्या मराठवाड़ा के लोग सुषमा अंधारे को अपने नेता के रूप में स्वीकृत करने के लिए तैयार है? जो आजकल बचे हुए हैं, बची कुची सेना में जो बचे हुए हैं, क्या वो सुषमा अंधारे को अपना नेता मानने के लिए तैयार है? या मान न मान मैं तेरा मेहमान कहकर सुषमा अंधारे इनके छाती पर मूंग दलने के लिए तैयार है? महाराष्ट्र में जो वसूली कांड चल रहा था, उसी वसूली कांड को आगे बढ़ा रही है सुषमा अंधारे। क्या यह है सही बात? जरा उसी अप्पा साहेब जाधव का एक वाक्य छोटा सा है, मैं आपको सुनाता हूं, साथ ही साथ हिंदी में भी उसका अनुवाद नीचे देने की कोशिश करता हूं, सुन लीजिए। सुषमाताईचं माझं बोलता बोलता असं झालं की कारण की त्या सुषमाताई सध्या जिल्ह्यामध्ये खूप दादागिरी करायला येतात, आमच्या पदाधिकाऱ्याकडून पैसे मागायला येतात, कोणाकडून त्यांच्या ऑफिसमध्ये एसी बसवण्यासाठी पैसे मागतात, कोणाकडून फर्निचर घेण्यासाठी पैसे मागायला, कोणाकडून सोफे घेण्यासाठी पैसे घेतले तर, आणि माझं पण ते पद विकायला येतात। मी पक्ष वाढवण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करायलोय, रक्ताचं पाणी करायलोय, हाडाचं काढं करायलोय, रात्रीचा दिवस करायलोय, पक्ष वाढवलोय, माझ्या लेकराबाळाच्या मुखातले मी पैसे खर्च करून पक्ष वाढवलोय, पण त्यावर त्यांचं लक्ष नाही, आणि म्हणूनच सुषमाताई अंधारेचं माझं तिथं झालं। मी सुषमाताई अंधारेंना 2 चापटा लावलं। अभी वो कह रहे हैं कि जब सुषमा अंधारे को सोफा चाहिए, कभी सुषमा अंधारे को फर्नीचर चाहिए, कभी ऑफिस में एसी बिठाना है, तो वो कार्यकर्ताओं को पैसे मांगती है, पदाधिकारियों को पैसे मांगती है, और इसी कारणवश मैंने उनको मारा है। वो शिवसेना को बेचने चली है, यहां तक बोल देते हैं अप्पा साहेब जाधव। अब उद्धव ठाकरे का संग होगा तो सुषमा अंधारे वसूली कांड ही करेगी ना, वसूली कांड ही करेगी। इन सुषमा अक्का को, अक्का बहन को कहा जाता है, सुषमा अक्का को बहुत कुछ चाहिए, और वो सभी कार्यकर्ताओं से चाहिए। महाप्रबोधन की जब सभा होती है तो उस सभा का आयोजन भी कार्यकर्ताओं के पैसे पर ही किया जा रहा है, उन्हीं से पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। मतलब मातोश्री से फंडिंग आ रहा है और वो सभाएं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस महाप्रबोधन के लिए लोगों से पैसा लोगे, आप भाषण करोगे, तो महाप्रबोधन की जगह दे दनादन तो होगा ही ना। बस यहीं तक बात नहीं रुकती है। खबर यह भी है कि एक उपजिला प्रमुख और जिला प्रमुख में भी बड़े विवाद हुए हैं। जिला प्रमुख की स्कॉर्पियो कार को भी तोड़ा गया है, खबर यह भी आ रही है। मतलब अब पैसे का विवाद पार्टी के अंदर भी विवाद खड़े कर रहा है। यही विवाद शिवसेना के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है, क्योंकि जब तक पावर थी, बहुत सारे लोग थे, जब तक शिवसेना का उपद्रव था या उपयोगिता थी, दोनों वक्त में लोग शिवसेना को पैसे देते थे, लेकिन अब कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शिवसेना बढ़ चुकी है। 2 बार देने पड़ेंगे। मतलब अगर कोई अधिकारी या कोई काम करने वाला व्यक्ति या कोई कॉन्ट्रैक्टर शिवसेना के लिए अपना बजट 100 रुपए निकाल के रखता था, तो अब वो बढ़ चुका है, 50-50 हो गए हैं। अब मिल रहे आधे अधूरे में कुछ अपने लिए बचाकर कुछ पार्टी के लिए देना है, तो 25 मिल जाएंगे ना पार्टी को। जो 100 पहले लेते थे, 50 में काम चलाते थे आधा, अब 25 मिल रहे हैं, तो 50% की घट तो हो गई है। अब जब 50% घट गया है दाम, तो
ये तो अंजाम होना ही है ना। किन किन को खुश करे, कितने लोगों को खुश करे, यही एक समस्या सबके सामने है। इसीलिए जब सब्र का बांध टूट जाता है तो लोगों के हाथ उठ जाते हैं। यही उठा हुआ हाथ आजकल शिवसेना में एक नया वादळ निर्माण करने वाला है, एक नई संघर्ष निर्माण करने वाला है। देखते हैं इस संघर्ष को लेकर शिवसेना कैसे आगे बढ़ती है। नमस्ते।